देखो, हम लोगों ने लास्ट ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक पढ़ा था ना, है ना। अब आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नाम है डायनेमिक ब्लॉक। डायनेमिक ब्लॉक में हम लोगों ने दो टाइप की चीजें पढ़ी थी, लुकअप और विजिबिलिटी, यही पढ़ा था। लुकअप एंड विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोगों ने डिजाइन सेंटर टूल पैड देखा था, वहां में ये बात समझ में आ गई थी कि ब्लॉक और डब्ल्यू ब्लॉक्स क्या होते हैं। बात क्लियर है, सभी लोग को समझ में आ गई थी, ठीक है ना। अब करना क्या है और कैसे काम करना है। देखो, डीसी एंटर हम लोगों ने किया था, तो हमें डब्ल्यू ब्लॉक्स और डायनेमिक ब्लॉक दोनों दिख रहे थे, राइट, दिख रहे थे, है ना। ये न्यूज में जाके ये रहा डब्ल्यू ब्लॉक और ये रहा डायनेमिक ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट डायनेमिक ब्लॉक की बुलाने की बात करूं तो टूल पैड से डायरेक्ट डायनेमिक ब्लॉक आ जाते हैं ना। जैसे गाड़ी ले लिया, ठीक है, ट्री ले लिया, ठीक है, टॉप पे क्लिक करो, देखो दिख रहा है, थोड़ी ज्यादा दूर पे, कुछ छोटा कर लेते हैं, अब टॉप पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और ये रहा ट्री, ठीक। इसमें डिफरेंस क्या था डायनेमिक ब्लॉक में, ये भी मैंने बताया था, इसके व्यू चेंज होते हैं ना, इसके, ठीक है, और व्यू के अकॉर्डिंग हम अपनी चीजों को दिखाते थे। बट ये 3D नहीं है, दिमाग में ये नहीं रखना, ये 3D नहीं है, ये 2D अलग अलग व्यू बने हुए हैं, जिन व्यू का हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अब ये बनते कैसे हैं, ये दो टाइप के हैं। ये इस वाली कंडीशन को हम विजिबिलिटी बोलते हैं, और एक मैकेनिकल का एग्जांपल ले लेता हूं, इसी के नीचे ये रहा हेक्सा नट ले लिया, छोटा होता है नॉर्मल वाले नट बोल्ट को हम फास्टनर में काउंट करते हैं, तो ये स्क्रू टाइप से होते हैं। देखो इसका साइज घट रहा है और बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जो साइज को घटाए बढ़ाए, एंगल चेंज करे, फ्लिप करे, उस टाइप के व्यू को हम लोग कहते हैं कि भाई वो लुकअप कहलाता है। और जो व्यूज चेंज करे, जो तुमने वो जस्ट इसका टॉप व्यू आ गया, फ्रंट व्यू आ गया, रियर व्यू आ गया, एलिवेशन आ गया, तो इस टाइप को हम लोग विजिबिलिटी, ठीक है। तो अब पहली बात ये कि सर बनाते कैसे, ये तो इनबिल्ट बना हुआ है, अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और ये हमारी कैसे हेल्प करेगी। अगर मैं विजिबिलिटी की मैं बात करता हूं, तो विजिबिलिटी में हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, मतलब कि एक बार में एक चीज दिखाई दे रही है, दूसरी नहीं दिख रही, दूसरी दिख रही है, तीसरी नहीं दिख रही, तीसरी दिख रही है, तो पहले नहीं दिख रही, ऐसा ही कुछ है। एक बार में सारे व्यू नहीं दिख रहा है, ठीक है। लुकअप वाले में क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, फ्लिप कर रहा है, मिरर करना है, मतलब कि डोर इस साइड है तो इस साइड लेके जाना है, तो मैं मिरर नहीं कर रहा, मैं उसी में चेंज कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली फ्लिप हो जा रहा है, एंगल चेंज हो जा रहा है। तो वो कैसे करते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करता हूं, तो विजिबिलिटी कैसे हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल, हम कोई फैक्ट्री लेआउट बना रहे हैं, जब फैक्ट्री का लेआउट बनता है तो सबसे पहला काम तो सिविल वाला ही करता है, नॉर्मल सी बात है, प्लानिंग वही करेगा। तो प्लानिंग करने के बाद जो काम आता है, फिर इसका धीरे धीरे सारी ब्रांचेस इसमें मर्ज होती है, जैसे मैकेनिकल वाले की, सिविल वाले की, इलेक्ट्रिकल वाले की, आर्किटेक्चर वाले की, इंटीरियर वाले की, एचवीएसी वाले की, हर एक की। क्यों, क्योंकि हर किसी बंदे का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। सिविल वाले ने प्लान बना के दे दिया, यानी आर्किटेक्चर वाले ने प्लान बना के दे दिया, प्लान बनने के बाद मैकेनिकल टर्म्स कैसे काम करती है कि भाई मुझे अब क्या, जितनी भी फैक्ट्री बन गई है, तो नॉर्मल सी बात है, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे भूकंप रहित घर तो सभी लोग बनाते हैं, आर्किटेक्चर में फिक्स है, परमानेंट है, ये विदाउट बीम और कॉलम के तो बनने वाला घर है नहीं, पुराने टाइम में सिर्फ दीवार खड़ी कर दी, काम हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, तो अब तो कॉलम तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, फैक्ट्री जब लेआउट बन रहा है तो उसके अंदर कुछ पार्ट कंक्रीट होता है, यानी आरसीसी डिटेलिंग होती है, और कुछ पार्ट शेड होता है, आयरन शेड, जो लोहे की शेड बदलती है। क्योंकि पूरा कंक्रीट बनाना, इतनी बड़ी फैक्ट्री को अगर कोई कंक्रीट बनाने जाएगा तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। रीजन भी, पैसा बहुत लगेगा। ऐसा नहीं बेवकूफ इन द सेंस कि भाई या तो तुम्हारे पास बहुत मोटा पैसा है तो तुम लगाओ दबा के पैसा, पूरी कंक्रीट की फैक्ट्री बना दो,
लेकिन कभी भी बिजनेसमैन पैसा वहां लगाएगा जहां से उसको आउटपुट मिले, है ना, उस हिसाब से पैसा लगाएगा। अगर वो 2 रुपए भी लगा रहा है तो उस दिमाग में सोच के बैठा है इससे मैं 5 रुपए वसूल कर लूंगा। समझ में आई कि तो बिजनेसमैन का फंडा ही यही होता है। पैसा वो, तुमने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा, एक शो ऑफ में जीते हैं और एक विदाउट शो ऑफ जीते हैं। जो विदाउट शो ऑफ जीते हैं ना वो ज्यादा तरक्की कर रहे थे, जो शो ऑफ में जीते हैं ना वो जिंदगी भर शो ऑफ ही करते रह जाते हैं, बस तरक्की नहीं कर पाते। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं तुम लोग को, वैसे तुम लोगों ने सुना भी होगा, देखा होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये छोटा सा इंसिडेंट क्या था, मेरे साथ में जो BNI में मेंबर है, उनकी एज उस समय, अभी तो उनकी एज 50+ है, उनकी एज उस समय 23-22 के अराउंड थी। साउथ इंडियन था कोई, वो इंडिया आ रहा था, मतलब इंडिया में ही था, मतलब साउथ इंडिया से इधर दिल्ली NCR आ रहा था। कॉल सेंटर, उसका काफी सारे कॉल सेंटर थे उस समय, कॉल सेंटर का बहुत ट्रेंड था जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो उनके साथ में बैठे हुए, उसने कपड़े क्या पहनने गए थे, एक व्हाइट शर्ट और एक धोती। साउथ का ट्रेंड है, प्लेन में बैठा है बंदा और इस फॉर्मेट में पहना है, बस हाथ में एक सिर्फ घड़ी महंगी थी, बाकी ऊपर से नीचे तक कुछ भी महंगा नहीं था। सिर्फ घड़ी उसने पहनी थी, उस समय रोलेक्स की घड़ी पहनी हुई थी। वो घड़ी उसने उतार के उस समय रख दी थी, लेकिन हाँ जब उतरने का समय आया तब उसने ये पहना, उतर रहा है तो भैया पहन ले। वो उनके साथ बैठे हुए थे। अब पहले उनसे बात नहीं हुई, एक तो हिंदी बहुत कम जानते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, अपनी भाषा वैसी करते। बंदे ने प्लेन में जिस क्लास में बैठा है, बिजनेस क्लास की टिकट है, उसमें वो खाने का ऑर्डर नहीं लिया, अपना खाना लेके आया था साउथ इंडियन। और वहां पर भी वो उसने, जैसे वो लोग नहीं खाते केले के पत्ते में ऐसे करके, तो उसने अपने साथ वो भी रखा हुआ था पूरा सिस्टम, और वही निकाला। और वो लोग का फेवरेट जो साउथ इंडियन फूड होता है, हर चीज में नारियल की चटनी फिक्स है, तो वो उसने निकाला वहां खाया। बगल में उनसे जो मेरे जो साथ में है उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला सर नहीं, अच्छा ठीक है थोड़ा सा टेस्ट कर लो, तो टेस्ट किया। वो भी अपने बिजनेस ओनर, वो भी अपना बिजनेस ओनर। तो हुआ क्या कि उन्होंने उनसे फिर बात करना शुरू किया। सब इंटरेक्शन, खाने के बाद इंटरेक्शन हुआ दोनों का, दोनों बगल में बैठे, बट इंटरेक्शन नहीं था अभी तक। खाने के वक्त इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने फिर उनसे पूछा क्या करते हैं आप, तो उन्होंने अपना बताया। उनका HVAC का काम है, तो इनका अपना, मतलब कि कम से कम मेरे ख्याल से उस समय इसके कम से कम नहीं तो 20 कंपनियां कॉल सेंटर की यहाँ नोएडा में, 20 कंपनियां कॉल सेंटर, जिसके एक कॉल सेंटर के अंदर कम से कम 100 से 150 एम्प्लॉय होते ही 150 एम्प्लॉय, यानी अगर 20 कंपनियां में, तब तुम सोच लो कितने हो गए, 3000 से ऊपर एम्प्लॉय। साउथ, अब जो इसके अंदर है साउथ में जो कंपनी है वो एक अलग, नोएडा ब्रांच में जो उसकी दिल्ली NCR में वो ये। तो बात कन्वर्सेशन होते लगी, तो उनका आपस में जब इंटरेक्शन हुआ तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप एक बात बताइए करते क्या। तो उन्होंने बताया कि मेरे ऐसे छोटी सी कंपनी, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी सी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। बोला क्या करते हैं, जब कॉल सेंटर है। सामने वाले भी यही सोचा जो मेरे साथ में, 1-2 होगी, है ना, जब छोटी बोले तो 1-2 होगी, और ज्यादा कितनी होगी। तो फिर उन्होंने फिर अपना बताना शुरू करा। जब बताना शुरू करा तो उन्होंने कहा कि सर आपने छोटी कंपनी कहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब कि छोटी कंपनी कॉल सेंटर कौन सी कितनी बड़ी कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि अपना साउथ में मेरा 2 फैक्ट्री भी है। तो धीरे धीरे करके चीजें बढ़ने लगी। तो उस इंसान को देखा जब उन्होंने, तो वो लग नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा मालिक होगा, लेकिन जब रियल में बंदे ने जाना, एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है ना कि यार इतना बड़ा ऑनर है तो आदमी थोड़ा सा इधर करेगा, उधर करेगा, ऐसे करेगा, वैसे करेगा, एटीट्यूड लेवल नहीं था। तो समझने वाली बात है कि भाई दिखावा कुछ भी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कितना भी पैसा तो तुम्हारे लिए हो, किसी और के लिए। अभी अंबानी कमा रहा है पैसा, तो अंबानी के ही पैसा है, हमारा नहीं है। लेकिन उसका देखा है, उसकी अगर पर्सनालिटी देखो, अगर वो उसका पैसा एक तरफ कर दो, उसकी पर्सनालिटी एक तरफ कर दो, तो कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करेगा। आई एम राइट?
गलत तो नहीं कह रहा ना, क्योंकि है ही एक्चुअल। अब फिर नीतू अंबानी खड़ी कर तो फिर तो भाई उसकी बात, उसका कंपैरिजन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जब काम करते हैं ना, तो अब कंक्रीट और सेड लेवल की अगर मैं बात करूं तो सेड इंसान इसलिए लगाता है ताकि उसमें कॉस्टिंग बचती है, प्लस कंक्रीट से कहीं ज्यादा लाइफ होती है, कंक्रीट से कहीं ज्यादा, बेस कंक्रीट ही बनता है बट उस पर स्ट्रक्चर जो खड़ा होता है वो आयरन पीस ही खड़ा होता है, आयरन वाला ही खड़ा होता है ताकि उसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। तो उस केस में हम लोग के पास अब सिविल वाले का काम हो गया, मैकेनिकल वाले का काम हो गया, अब एचवीएसी वाला काम कैसे करेगा? नॉर्मल सी बात है, हम एसी में बैठते हैं, मैनेजमेंट एसी में बैठेगा, तो भाई लेबर भी थोड़ी ना है कि बिना पंखे के बैठेगी, नॉइज लेवल भी कम होना चाहिए, तो सारी मोटरें अंडरग्राउंड हो जाएंगी। फिर मोटर जब अंडरग्राउंड हो जाएगी हीट कहां से निकलेगा? हीट का भी सारा फ्लो निकलेगा। वेंटिलेशन तो वो एचवीएसी सेक्शन में आता है। तो कहने का मतलब एक प्रॉपर एक लेआउट बनेगा, लेआउट के अंदर डक्टिंग कहां होगी, पाइपिंग कहां होगी, अंडरग्राउंड कहां होंगे, वायरिंग इलेक्ट्रिकल कैसे काम करेगा, वायरिंग कहां होगी, सब चीज ईच एंड एवरीथिंग एक लेआउट में दिखाने का मतलब है कि लेआउट हौच पौच होने वाला है, राइट। लेकिन प्लान तो सब जगह चाहिए। एक सेक्शन ऐसा भी बनाना है जिसके अंदर सब कुछ दिखाई दे, यानी कि ये डक्ट जा रही है तो इसके अंदर ये एसी नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है, एचयू आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कूलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर चीज देखा जाता है। तो अब विजिबिलिटी यहाँ पर काम कैसे करेगी? कंप्लीट एक लेआउट बन गया। अब मैं विजिबिलिटी टैब तुम लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कैसे बनाना है। उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं टैब बनाने वाला हूँ। उस टैब के अंदर सबके इंडिविजुअली व्यू दिखाने वाला हूँ। तुम लोगों को क्या करना है, जब तुम अपनी इंडस्ट्री में यूज करोगे तो फैक्ट्री लेआउट सब में दिखाई देगा, लेकिन मैकेनिकल वाला एक स्टेप होगा, एचवीसी वाला अलग सेक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल वाला अलग सेक्शन होगा, आर्किटेक्चर वाला अलग होगा, इंटीरियर वाला अलग होगा, सब चीज का अलग अलग सेक्शन होगा। जिसको जब चाहिए, मतलब जो उसने बोला मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्लान दो, तो तुम सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्यू को दिखाओ। प्लान के अंदर कहां से वायरिंग जा रही है, कैसे जा रहा है, कहां मोटर लग रही है, कहां पर वायरिंग जाएगी, कहां 3 फेज सप्लाई है, कहां सेकंड, जो भी ईच एंड एवरीथिंग है, तो इलेक्ट्रिकल वाला ही सेक्शन दोगे। मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल वाले को दोगे, सिविल वाला है तो सिविल वाले को दोगे। अब वो कैसे दोगे, क्या ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, एक गाड़ी ले ली, इसकी बहुत सारी कॉपी कर ली, ज्यादा नहीं 5 ही रखते हैं, ठीक है। इसको बंद कर दिया, सेलेक्ट किया, एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने से पहले रुक जाओ, पहले एक्सप्लोड करने से पहले वाला काम कर लिया। इसको कर लिया मैंने फ्रंट व्यू, इसको कर लिया मैंने रियर व्यू, इसको कर लिया मैंने साइड व्यू, और इसको कर लिया मैंने सेडान व्यू। कोई दिक्कत? अब सबको सेलेक्ट किया, एक्सप्लोड कर दिया। अभी डायनेमिक ब्लॉक से खत्म, अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, नॉर्मल ड्राइंग बन गई। दिख रहा है, सेलेक्ट कर रहा हूं ना, नॉर्मल ड्राइंग बन गई, ठीक। अब हम लोगों ने इससे पहले जस्ट पहले क्या पढ़ा था, ब्लॉक्स पढ़े थे ना। मैंने इसको ब्लॉक में, ब्लॉक है डब्ल्यू ब्लॉक, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ब्लॉक में कब करना है, जब मुझे परमानेंटली सेव नहीं करना है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, सबको एंटर किया, पिक पॉइंट लिया, कहीं भी पिक कर लिया और नाम दे दिया 1 2 3 और ओके कर दिया, ठीक है। सेव हो गया, डिलीट कर दूं, आई एंटर करूं, मेरे में आ गया 1 2 3 के नाम से, क्लिक किया, आ गया, क्लोज, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ब्लॉक एडिटर में चले गए, ठीक है। अब इसके बाद इसमें पैरामेट्रिक में गए और ये रहा तुम्हारा विजिबिलिटी कंडीशन, सेलेक्ट किया, कहीं भी क्लिक कर दिया दूर में, तो ये देखो विजिबिलिटी स्टेट टैब एक्टिवेट पहले नहीं था, अब एक्टिवेट हो गया। इसमें क्लिक करना है, पहले रीनेम कर दो, इसका नाम 1 दे दो, फिर न्यू, इसका नाम दे दो 2, फिर न्यू पे क्लिक करो, इसका नाम दे दो 3, फिर न्यू पे क्लिक करो, इसका नाम दे दो 4, फिर न्यू पे क्लिक करो, इसका नाम दे दो 5, ठीक है। और एक लास्ट दे दो जिसका नाम दे दो कस्टम। कस्टम में मैं सारे भी दिखाने वाला हूँ। जो इनबिल्ट ब्लॉक बने हुए रहते हैं ऑटोकैड पे, उसमें नहीं आते कस्टम व्यू, लेकिन मैं कस्टम व्यू अपने अकॉर्डिंग बनाने जा रहा हूँ, ओके, ठीक है। अब सेलेक्ट किया फर्स्ट को, ये रहा मेक विजुअल, ये रहा मेक इनविजुअल। मेक विजुअल में क्लिक किया, सेलेक्ट किया पूरे को, एंटर किया, मेक इनविजिबल में गया, सेलेक्ट किया, जिसको नहीं दिखाना है उसको सेलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। अगेन सेकंड नंबर पे गया,
मेक विजिबल किसको, मैंने कहा इसको, बाकी सब इनविजिबल रखना है मुझे, ठीक। फिर थर्ड में गया, मेक विजिबल और मेक इनविजिबल, ठीक है। फिर फोर्थ में गया, मेक विजिबल और मेक इनविजिबल, ठीक है। एंड फिफ्थ में गया, मेक विजिबल और मेक इनविजिबल, एंड लास्ट कस्टम में गया, ऑल विजिबल। क्लोज किया, सेव चेंज किया। पहले जब मैंने ब्लॉक इंसर्ट कराया था तो उस पर येलो कलर का मार्क नहीं था, अब आ गया। डायनेमिक ब्लॉक की एक और पहचान है, तुम किसी को अगर डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करते हो तो ये येलो कलर का मार्क, या तुम एक काम करो, डिजाइन सेंटर से सिर्फ नॉर्मल ब्लॉक्स लेके आओ, उनके ऊपर येलो मार्क्स ये नहीं मिलेगा। देखो सोफा पे है, इस वाले ट्री पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे नहीं है, सिर्फ डायनेमिक ब्लॉक्स पे, या जो मैंने जो स्प्रिंग सेव किया था उस पे है। तो जो ब्लॉक डब्ल्यू ब्लॉक सेव होते हैं या ब्लॉक सेव होते हैं उस पर येलो कलर का मार्क नहीं होता, लेकिन जो डायनेमिक ब्लॉक होते हैं उसके ऊपर ये चेंज आता है। तो अब देखो, इसको ड्रैग करके ले आता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ इस वाले को। अब इसमें देखता हूँ जो मैंने चेंजेस डाले हैं क्या वो सही है या गलत है। सेकंड में देखो दिख रहा है, तीसरी, चौथी, पांचवी एंड लास्ट में कस्टम। क्लियर? लुकअप भी देख ही लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। अब देखो लुकअप की बारी। फिर ले आओ टीपी से एक मैकेनिकल वाला एग्जांपल। हेक्सानेट ले लिया, क्लिक किया, टॉप पे क्लिक कर लिया, इसको सेलेक्ट किया। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, आपको मैसेज डाला भी है मैंने, तो मैंने वॉइस नहीं, कॉल भी किया था और मैसेज डाल दिया। फ्राइडे को लेता हूँ या फिर, क्योंकि आज दुकान में बैटरी आ जाएगी और लगा देगा लड़का। हेलो, हाँ आते ही आते। हेलो हेलो, मैं कोचिंग में होगा कल, मैं तो नहीं समझ आया। ठीक है। अब देखो, इसको मैंने सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर दिया। फिर से क्या करना है, फिर से ब्लॉक या डब्ल्यू ब्लॉक में सेव कर लो। मैंने अभी फिलहाल ब्लॉक ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे परमानेंटली सेव नहीं करना है। एंटर किया, पिक पॉइंट ले लिया कहीं भी रैंडमली, नाम दे दिया इसको और ओके कर दिया, ठीक है। सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, आई एंटर किया और यहाँ ले आया। देखो कोई भी येलो मार्क नहीं है। चलो सेलेक्ट किया, ब्लॉक एंटर में फिर से चले गए। अब मुझे कौन सी कंडीशन लगानी है, लुकअप लगानी। लेकिन लुकअप लगाने से पहले तुम्हें इसे करना क्या है, पहले ये सोचना है क्या करना है, छोटा बड़ा करना है, छोटा बड़ा करना है ना। तो छोटा बड़ा करने के लिए तुम्हें यहाँ पे देखो लुकअप की कंडीशंस डिफाइन, मूव, स्ट्रेच, पोलर स्ट्रेच, स्केल, रोटेट, फ्लिप, एरे एंड लुकअप। हर चीज का अलग अलग मीनिंग है। मूव का नाम से मतलब मूव समझ में आ रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है बिना मूव कमांड लगाए भाग के वहां चला जाएगा, मैं जैसा भी जितनी डिस्टेंस पे मूव करूंगा। स्ट्रेच का मतलब खींच के बड़ा हो जाएगा। पोलर स्ट्रेच का मतलब कि एंगल के साथ स्ट्रेच होगा। स्केल छोटा बड़ा होगा,
अभी हम स्केल वाला ही यूज करने वाले हैं। रोटेट किसी एंगल पे रोटेट करेगा, फ्लिप का मतलब मिरर होता है ना, ऐसा है ऐसा हो जाएगा, वो डिपेंड करता है, दिखा दूंगा उसका जस्ट एग्जांपल दिखा दूंगा। एरे का मतलब यू नो वेरी वेल, एरे मुझे बताने की जरूरत नहीं, अब बाकी लुकअप है। तो अभी जो मैं पहली कंडीशन लगाऊंगा वो लगाने वाला हूं, पैरामीटर में जाऊंगा, लीनियर लूंगा पहले, और लीनियर से इसकी पहले डिस्टेंस दूंगा। वो क्या डिस्टेंस है डजंट मैटर, ठीक है, मतलब डिस्टेंस एक कमांड होगी, ठीक। अब उसके बाद चलेंगे फिर से एक्शन में, कौन सा एक्शन लगाना है डिस्टेंस में, तो मैंने कहा कि सर लगाना है मुझे स्केल, ठीक है। पहले डिस्टेंस पे जब तक क्लिक करो जब तक वो हाईलाइट ना हो जाए, हाईलाइट हो गया, एंटर करा। अब फिर हाईलाइट हो जाने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो जो ऑब्जेक्ट को करना है, तो मैंने इस पूरे को, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, बस ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो कि स्केल का सिंबल आ गया। अब चलो फिर से पैरामीटर में, फिर से चलो लुकअप पे, क्योंकि अब इतनी कंडीशन में मुझे लुकअप 2-4 और ऐड करने हैं तो और भी कर सकते हो। फिर पैरामीटर में जाके जो भी वैल्यू डिस्टेंस देनी है, पोलर डिस्टेंस देनी है, एक्स वाई देनी है, रोटेशन देनी है, अलाइनमेंट देनी है, फ्लिप देना, वो सब दे दो पैरामीटर में जाके। फिर जाके एक्शन में जाके उसको फिर एक और डिफाइन कर दो। फिर लुकअप जब तक नहीं लगाना जब तक तुम्हारी कंडीशन सारी डिफाइन, ठीक है। मेरे को एक स्केल वाली लगानी थी, मैंने कर लिया, लुकअप में गया, क्लिक कर दिया, फिर गया एक्शन में, लुकअप फिर से सेलेक्ट किया और फिर इस पॉइंट पे यानी लुकअप वाले पे क्लिक किया तो देखो एक ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब इस लुकअप में जाओगे, ऐड प्रॉपर्टी, जितनी भी तुमने प्रॉपर्टी डाली होगी तुम्हें लास्ट चांस एक ही बार का मौका मिलेगा, दोबारा सेलेक्ट नहीं कर सकते तुम, ठीक है। तो डिस्टेंस वाला ऑप्शन दिख रहा है, ओके किया, सर मैं नहीं मानता आपकी बात, दोबारा करके दिखाओ। ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, देखो नहीं दिख रहा डिस्टेंस, वो एक ही बार चांस मिलेगा, जो मैंने बात बोली अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। फिर ओके किया, अब डिस्टेंस, अब वो डिस्टेंस डालो जितने जितने में तुम्हें मूव ऑन करता है, जितना जितना स्केल करना है। तो मैंने डाला डिस्टेंस पहला 1.5, लुकअप का नेम के, फिर दिया मैंने 2.5, लुकअप का नेम जे, फिर दे दिया 3.5, लुकअप का नेम के, फिर दे दिया 7.5, फिर लुकअप का नेम दे दिया टी, ठीक है। 10.5 जितना तुमको देना है दे दो, जितनी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, दे दिया ना, ठीक है, अरे ठीक है ना डिस्टेंस, ठीक है। 11.5 इसका नाम दे दिया के, हो गया, ठीक, ओके किया, देखो आ गया लुकअप का सिंबल, क्लोज, सेव, चेंज। अब इसको आइए एंटर करके बुलाते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, आ गया येलो मार्क, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, सिंबल तो आ गया लेकिन वो नहीं आया, modify selection, रुको एक सेकंड, डिलीट, फिर से लिया, एक्शन लुकअप, ऐड प्रॉपर्टी आ गया, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12, अब जो छोटे छोटे ही लेता, ज्यादा बड़े नहीं लेता, जेके 123 और इसको नाम दे दिया जेके, ठीक है, 2 ही दिए मैंने अभी फिलहाल के लिए, ओके किया और इसको किया क्लोज, इसको किया सेव, चेंज। अब देखिए अब आ जाएगा, ये देखो ये पॉइंट नहीं आया था ना, ये देखो साइज छोटा एंड साइज बड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना लुकअप का मीनिंग साइज हो गया, फ्लिप हो गया, स्ट्रेच हो गया, रोटेट हो गया, ठीक है। अगर तुम एग्जांपल इसका देखना चाहोगे फ्लिप का, रोटेट का, तो ये दिखा देता हूं,
टीपी एंटर किया, ये रहा डोर, जैसे फॉर एग्जांपल डोर का ले लिया मैंने, डोर में सेलेक्ट किया, इसमें देखो एंगल चेंज होगा, दिख रहा है, ठीक है। हाँ ये पहले से सेट है, क्लोज हो गया, डोर भी क्लोज हो गया। उसके बाद फ्लिप वाला देखोगे, ये हो गया फ्लिप, इसमें दो कंडीशन लगाई हुई है, ठीक है, लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम तो टॉप बॉटम। अगर इसका ब्लॉक एडिटर में जाके देखोगे तो तुम्हें सारी कंडीशन दिखाई देगा, देखो दिख रहा है, ये रहा स्ट्रेच भी है, मूविंग भी है, फ्लिप भी है जिसको स्विंग बोला गया है, और इधर भी फ्लिप है, और ये रहा रोटेशन वाला। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं लुकअप का। तो डायनेमिक ब्लॉक वाला टैब आज फिनिश। चीजें क्लियर? क्लियर है?